अस्सलामुअलैकुम प्यारे व्यूअर, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सब ठीक होंगे और मैं भी आपकी दुआओं से ठीक हूँ। आज की वीडियो में मैं आपके साथ एक ऐसी चीज़ शेयर करने वाला हूँ जो हमसे पहले लोग सिर्फ इसी को इस्तेमाल किया करते थे। कोई वो केमिकल वाली चीज़ इस्तेमाल नहीं किया करते थे और अपने पौधों को सेहतमंद रखते थे। अपने पौधों पर सिर्फ इसी को इस्तेमाल करके फर्टिलाइज़र का भी काम लेते थे इससे, और इससे फंगिसाइड का भी काम लेते थे। इसी को इस्तेमाल करके वो पेस्टिसाइड का भी काम लेते थे। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लाइक भी कर लें। तो ये है राख, जो हमारे पौधों के ऊपर फर्टिलाइज़र का भी काम करेगी। ये हमारे पौधों के अंदर फंगिसाइड का भी काम करेगी, पेस्टिसाइड का भी काम करती है। इसके अलावा ये मिट्टी को अल्कलाइन भी बनाती है। जितने भी सब्जियों वाले पौधे होते हैं उनको अल्कलाइन मिट्टी ही पसंद होती है। अगर हम इसको इस्तेमाल करते हैं तो मिट्टी अल्कलाइन हो जाएगी, अच्छे से फूल आना भी शुरू हो जाएंगे, सब्जी भी बन पाएगी, टमाटर भी अच्छे से लगेंगे। तो जल्दी से हम इसको अपने पौधों पर इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि जब भी बारिश का दिन होते हैं तो मिट्टी एसिडिक हो जाती है, जिसकी वजह से आपके पौधों पर सब्जियां नहीं लग पाती। सब्जियों के जितने भी फूल होते हैं उनसे फल नहीं बन पाता, सब्जी नहीं बन पाती, तो वो गिरना शुरू हो जाते हैं। तो इसको हम इस्तेमाल करेंगे जितनी भी बारिश की वजह से मिट्टी एसिडिक हो चुकी है उसको खत्म कर सके। दूसरा, ये फंगिसाइड का काम करेगी। अगर आपके पौधों के मिट्टी के ऊपर भी इस तरह ग्रीन माउस हो गई है जो फंगस को काज करती है, आहिस्ता आहिस्ता ये स्टेम को चिपक जाती है, जिसकी वजह से पौधा डेड हो जाता है। तो इसके इस्तेमाल करने के बाद आपके पौधों के अंदर इस तरह ग्रीन माउस भी नहीं उगेगी, फंगस भी किल हो जाएगी, आपके पौधे सेहतमंद हो जाएंगे। एंटी फंगल का भी काम करती है, आपके पौधों की मिट्टी को अल्कलाइन भी बनाती है। इसके अलावा अगर आपके पौधों की मिट्टी सख्त हो चुकी है, क्योंकि बहुत दफ़ा ये होता है कि हम केमिकल वाली फर्टिलाइज़र इस्तेमाल करते रहते हैं, जिसकी वजह से पौधों की मिट्टी बहुत ज़्यादा सख्त हो जाती है, हमारे पौधों की रूट्स भी ख़राब होना शुरू हो जाती हैं, उनकी ग्रोथ नहीं होती। उनको नरम करने के लिए हम इसी को इस्तेमाल करेंगे, जिसकी वजह से पौधों की मिट्टी बिल्कुल नरम हो जाएगी, पौधों की रूट्स भी ग्रो करना शुरू कर देंगी, पौधों की रूट्स अच्छे से वर्क करना शुरू कर देंगी और पौधे सेहतमंद होना शुरू हो जाएंगे। इसके इस्तेमाल के बाद आपके पौधों के अंदर जितनी भी जड़ी बूटियां होती हैं वो भी खत्म हो जाएंगी। उनको ख़त्म करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि अगर आपके पौधे की मिट्टी के अंदर बहुत ज़्यादा खुराक मौजूद है तो वो खुराक को अपने खुराक के तौर पर इस्तेमाल करना शुरू कर देती हैं, जिसकी वजह से पौधा वीक होना शुरू हो जाता है, क्योंकि उसको खुराक नहीं मिल पाती। जड़ी बूटियाँ उसको इस्तेमाल करना शुरू कर देती हैं, पौधा कमज़ोर होते होते ख़राब हो जाता है, ख़त्म हो जाता है। इसके अलावा ये खाद का काम करती है, क्योंकि इसके अंदर पोटाशियम, कैल्शियम और फास्फोरस मौजूद होता है। तो इसके इस्तेमाल के बाद आपको कितने सारे फ़ायदे मिल रहे हैं, और ये बिल्कुल आसानी से मिल जाती है। आप इसके लिए कॉडंग ऐश को भी इस्तेमाल कर सकते हो, जो गाय के गोबर के उपले होते हैं उनको जलाकर भी आप इस्तेमाल कर सकते हो। इसके अलावा आपको वुड ऐश, चारकोल को अच्छी तरह जला के राख बन जाएगी, उसको भी आप इस्तेमाल कर सकते हो। लेकिन आपको सिर्फ 1 चम्मच इस्तेमाल करना है, इससे ज़्यादा आप इस्तेमाल नहीं कर सकते, और आपको 6 माह में एक बार ही इस्तेमाल करना है इसको। इसके अलावा अगर आपके पौधों के ऊपर पेस्ट का अटैक हो जाता है तो आप इसको पेस्टिसाइड की सूरत में भी इस्तेमाल कर सकते हो। आपको करना यह है कि सबसे पहले तो आपको अपने पौधों के पत्तों को वॉश कर लेना है, उनके ऊपर पानी डालना है, उसके बाद इसको स्प्रिंकल कर देना है, 24 घंटों के लिए छोड़ देना है, उसके बाद आपको वॉश कर देना है इसको। आपके पौधों के ऊपर जितने भी पेस्ट मौजूद होंगे वो भी किल हो जाएंगे, नेक्स्ट भी आपके पौधों के ऊपर कोई पेस्ट अटैक नहीं करेगा। शुक्रिया।